Rangoli coaching classes. So how are you? Hope everything is good. So today I am going to start with geography subject for standard 9th, that is lesson number 5, precipitation. Okay, and this will be my first lecture. So always I am telling you that before starting my lecture, I want that each one who is listening to my video, they should open that textbook in front of you. Okay, so whatever I am teaching, so the concept will be very clear to you. And take the pencil in your hand to highlight the fill in the blanks. Whenever I am teaching, that time I will tell you. Okay, so let's start. So today's lesson number is 5, precipitation. Now exactly what do you mean by precipitation, students? Precipitation means what? Any liquid or frozen water that forms in the atmosphere and falls back on the earth, it is known as precipitation. मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँगी कि जो पानी ऊपर से जो बरसता है in the form of water, so that is known as precipitation. Okay, so this lesson is also very easy, so please pay attention and keep the textbook open in front of you. So now you know, students, in the atmosphere, that how much percent of water is present, you know, that is 70.8% water is on the earth. How much percent? 70.8% water is formed on the earth. I will just write here water. तो बाकी का जो पानी होगा ना स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे होता है? जैसे कि समुद्र में होगा, ओशंस में होगा, अंडरस्टैंड? सो दैट्स वाई द परसेंटेज ऑफ वाटर इज हियर 70.8% ऑफ वाटर. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस पे कहाँ कहाँ होगा? जैसे कि कई जगहों पे होगा, और वो जो जगह जो होगी जिसमें कभी कभी पानी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है. और जैसे कि हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कंडेंसेशन मतलब क्या? स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं. ओके, सो वी कैन सी दैट दिस फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन ऑकर ड्यू टू द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. नाउ जैसे कि तुम जाओगे जैसे स्टूडेंट्स हाई एल्टीट्यूड पे, तो तुम लोग वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे ऑलरेडी हवा कैसे रहती है? ठंडी रहती है ना, टेम्परेचर लो रहता है, इसलिए हवा कैसे वहाँ पे ठंडी रहती है. तो एज द एटमॉस्फेयर कंडीशन चेंजेस, वी सी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन. जैसे कि एटमॉस्फेयर में अगर हवा का तापमान कम ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देते हैं. एंड ऑन विंटर मॉर्निंग, और जैसे कि अभी कैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी के मौसम में हम लोग कैसे देते हैं? पत्तों पे स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको हम ड्यू बोलते हैं ना, DEW. तो वो जो पानी पत्तों के तुम लोग को दिखाई देंगे. जैसे घास पे भी तुम जाओगे अर्ली मॉर्निंग में, तो वहाँ पे भी तुमको मॉइस्चर, वी कैन से स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर यू कैन सी देयर. और वी ऑल्सो कैन फाइंड द एरियाज लोकेटेड हाई एल्टीट्यूड, और जो जगह जो होती है ना हाई एल्टीट्यूड, ऊपर माउंटेन प्लेसेस पे, हायर एल्टीट्यूड, तो यहाँ पे तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर जो होता है वो कैसा रहता है? ठंडा रहता है. तो मोस्टली ये जगह जो होती है वहाँ पे स्नोफॉल होता रहता है. क्या होता रहता है स्टूडेंट्स? स्नोफॉल तुमको दिखाई देगा. ओके, जैसे कि तुम लोग जाओगे कुल्लू मनाली, जैसे ये सब प्लेसेस कैसे माउंटेन पे ना, ऊंचाई प्लेस पे, तो यहाँ पे तुम लोग बेसिकली तुम लोग को स्नोफॉल दिखाई देता है, मतलब हायर एल्टीट्यूड. And some places experience dense fog, while some experience hailstorm suddenly and face the crop destruction. तो क्या होता है इसके वजह से? ये जो भी बर्फ गिरती है, बर्फ मतलब ये जो स्नोफॉल होता है ना, वो कैसा रहता है? स्नोफॉल वो ऐसे थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, और जो आइस रहती है ना, वो आइस क्यूब कैसे थोड़ी सी हार्ड रहती है. तो ये जहाँ पे भी ये स्नोफॉल होता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे क्रॉप्स रहेंगे तो वो क्रॉप्स भी क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे. स्नोफॉल और सडन हेलस्टॉर्म जो गिरता है तो उसका वजह से क्या होता है? क्रॉप्स का भी नुकसान हो जाता है. खेती बाड़ी जो होती है वहाँ पे भी नुकसान हमें दिखाई देता है. ठीक है, तो हम लोग अभी लेसन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? प्रेसिपिटेशन. वो हम लोग स्टार्ट करते हैं. प्रेसिपिटेशन, तो मैंने आपको बताया प्रेसिपिटेशन क्या है?
जैसे पानी का वो बादलों से गिरना, ठीक है, आकर धरती पे गिरना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। तो अब ये प्रेसिपिटेशन में होता क्या है, वाटर फॉल्स इन अ सॉलिड और लिक्विड। तो जो पानी जो होगा वो कैसे स्टेट में होगा, सॉलिड, जैसे कि आइस क्यूब फॉर्म में होगा, और लिक्विड पानी के फॉर्म में होगा। ओके, तो ये जो प्रेसिपिटेशन में होगा, वाटर कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, और वो पानी आके कहाँ गिरेगा, अर्थ पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन। समझ में आई बात। नाउ जैसे कि ये आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्नो हो सकता है, हिलस्टोन हो सकता है, जैसे कि स्नोफॉल, हेलस्टोन, हम लोग बर्फ बोलते हैं ना, गारा गारा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो सकता है, स्नोफॉल हो सकती है, बारीक बारीक जो बर्फ होती है सॉफ्ट, वो हो सकता है। ओके, सो यू कैन सी द इमेजेस, आपके टेक्स्ट बुक में जो इमेजेस दिए हैं फिगर नंबर 5.1 में, तो वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि आइस कौन सी करके किस तरह से गिर रही है, और वहाँ पे पिक्चर्स में तुमको क्लियरली दिखाई देगा, जैसे झाड़ों के पत्तों पर भी आइस जमा हो गई है, तो वो भी तुमको पिक्चर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका जो प्रेसिपिटेशन का फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, स्नो। ये हम लोग देखेंगे, स्नो। तो मैंने आपको बताया स्नो मतलब क्या, जो बर्फ होती है सॉफ्ट होती है, ओके, और आइस कैसे रहता है, हार्ड। तो ये जो सॉफ्ट बर्फ होती है, व्हेन द टेम्परेचर इन द एटमॉस्फियर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्वियसली जब ये तापमान जो एकदम जीरो लेवल मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एकदम नीचे तक आ जाएगा, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, जो माउंटेन पे जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जो एटमॉस्फियर टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी, बर्फ ज़्यादा होती है। तो वाटर वेपर डायरेक्टली टर्न्स इनटू स्नोफ्लेक्स। जो हवा में तापमान में जो वाटर वेपर होते हैं, गैसेस होते हैं, वो क्या होंगे, वो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स किस में टर्न हो जाएंगे, आइस में। अंडरस्टैंड। और फिर दिस इज कॉल्ड नथिंग बट इट इज अ सब्लिमेशन। अभी जैसे कि ये पानी है, ठीक है, और ये दूसरा पार्ट क्या है, आइस, और ये क्या है, वेपर। तो क्या होगा, जैसे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वेपर, वेपर भी मीन्स व्हाट, ये क्या है, गैस ही है। ओके, तो ये गैस क्या होगा, जब टेम्परेचर जीरो लेवल पे आएगा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा, तो ये जो वेपर है वो डायरेक्टली क्या होगा, आइस में टर्न हो जाएगा। ओके, और ये क्या होगा, ये कौन सा स्टेट होगा, सॉलिड स्टेट में। ओके, इट विल टर्न इनटू अ सॉलिड फॉर्म एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। अपनी ये साइंस में भी पढ़ा है स्टूडेंट, सब्लिमेशन। ठीक है, तो क्या होगा, वेपर तो ऑलरेडी हवा में, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वेपर जो होते हैं, पानी की बूंदें होती है, वो क्या होगी, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद वो जमा हो जाएगी, और ये क्या, वो जो ड्रॉपलेट्स वाटर में नहीं टर्न होंगे, डायरेक्ट आइस में टर्न होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे तापमान कम है, फ्रीजिंग पॉइंट पे है, इसके लिए वहां पे जो ये इस पोर्शन मतलब आइस में टर्न हो जाएगी सॉलिड स्टेट में, और वो जो प्रोसेस उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। समझ गए, ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये प्रोसेस। फिर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज नोन एज स्नोफॉल, और जो भी ये सॉलिड पार्टिकल्स में होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, स्नोफॉल। वेरी इजी टू रिमेंबर। फिर इन हाई एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर रीजन स्नोफॉल ऑकर्स एट द मीन सी लेवल इन द ट्रॉपिकल एरिया। तो कोई कोई जगह पे आप देखोगे कि स्नोफॉल होगा, जैसे कि ट्रॉपिकल एरियाज में होगा, स्नोफॉल ऑकर्स एट प्लेस एट लोकेटेड हाई जगह पे, हायर एल्टीट्यूड पे आपको स्नोफॉल दिखाई देगा। ना स्नो इज अ सॉलिड फॉर्म। स्नो कौन सा फॉर्म है, इट इज अ सॉलिड फॉर्म एंड इट डज नॉट फ्लो लाइक वाटर। तो वो पानी की तरह गिरेगा क्या, नहीं, वो सॉफ्ट सॉफ्ट बर्फ जो होती है ना, वो फॉर्म में गिरेगा। और फिर जैसे फिर आप देखोगे, जैसे कि कश्मीर साइड में देखोगे, जो बर्फ जो गिरती है वो झाड़ जो होते हैं ना, झाड़ के पत्तों पे आकर गिर जाएगी, तो पूरे पत्तों को वो आइस क्या करती है, पूरा ढक देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होता है ना, पूरी जगह पे बर्फ होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आएगा, तो उसको बर्फ निकालने में टाइम लगेगा, तो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम जो एरिया में हो गया वहां पे भी हम लोग को प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो पीपल लिविंग इन दोस रीजन हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट। तो वहां पे जो लोग रहते हैं उनको ये फ्रॉस्ट बाइट से गुजरना पड़ता है। ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट मतलब क्या, जैसे कि मेडिसिनल होते हैं
इट इज़ अ मेडिसिनल कंडीशन, मतलब हाथ के फिंगर्स ऐसे थोड़े से क्रैक हो जाएंगे, टोज पे फ्रोज बाइट्स होता है ना, जैसे थोड़ा सा कट जाना, ऐसे फ्रोज बाइट होते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे होते हैं क्योंकि टेम्परेचर कितना है, लो, फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर होता है वहाँ पे, इसलिए ये फ्रोज बाइट जो होता है उनको सफ़र करना पड़ता है। एंड व्हेन द स्नो मेल्ट्स द रीजन गेट्स वाटर। अभी तो वहाँ पे देखो पूरी बर्फ है, तो वो जगह पे पानी तो फिलहाल नहीं है, तो क्या हो जाएगा धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से निकलते जाएगा तो क्या होगा, जो स्नो है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पिघल जाएगा और वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म मतलब क्या, वाटर में टर्न हो जाएगा, तो तभी जाके ये लोगों को वाटर अवेलेबल हो जाएगा। तो होप सो आज का ये जो टॉपिक है प्रेसिपिटेशन का, इसमें मैंने आज कवर किया है स्नो, तो आपको अच्छी तरह से समझा होगा, ठीक है। और जो मैं भी वर्ड्स आपको जैसे फिंगर ब्लैंक्स होता है अंडरलाइन करने के लिए बोलते हो, जैसे कि सब्लिमेशन क्या है, वो आंसर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है, एग्जाम में आ सकता है व्हाट डू मीन बाय सब्लिमेशन, और ऑलरेडी आपने ये साइंस में भी पढ़ा होगा, तो आपके लिए ईजी है, ठीक है। तो होप सो टुडेज टॉपिक आई हैड कवर्ड स्नो, ये आपको अच्छी तरह से समझा होगा। अगले लेक्चर में मेरा जो लेक्चर 2 होगा उसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगी, दैट इज हेल स्टोन्स। ओके, सो टुडे आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, मैं यहाँ पे मेरा लेक्चर खत्म कर रही हूँ। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टुडे थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।